प्रत्येक जीव जो भी इस धरा पर आया है उसका एक दायित्व होता है, एक जिम्मेदारी होती है। याद रखिएगा, ऐसे ही नहीं, अकारण ही नहीं कोई आ गया है, बिना जिम्मेदारी का नहीं। उसे दायित्व दिया गया, उसे क्या करना है। जैसे यदि राजनीतिक व्यक्ति है, लोग उसे अपने मत के अनुसार उसे अपना मत देते हैं, उसका चयन करते हैं और उसे जो नेता कभी था राजनेता बना देते हैं। राजनेता बन जाने के बाद यदि व्यक्ति को अपना जिम्मेदारी याद है तब तो आगे भी बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा। अरे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन परम शक्ति सत्ता का आशीर्वाद अवश्य पाएगा। उसे जो कर्म दिया गया है बस वह अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाए। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन जिम्मेदारी जमींदारी में बदल जाती है उस दिन उसका पतन निश्चित हो जाता है। जिम्मेदारी तो ठीक है लेकिन जमींदारी ठीक नहीं है। जब वह अपना अधिकार जमाने लगता है, जब वह अपना जो जनता का पैसा है, जो सरकार का संपत्ति है, उस पर जो है अपना जमींदारी जब करने लगेगा ना, तो याद रखिएगा बख्शा नहीं जाएगा। अरे जो बनाना जानता है वह बिगाड़ना भी जानता है, जो उठाना जानता है वह गिराना भी जानता है। परम शक्ति सत्ता के सिवा यदि कोई दूसरा रास्ता चुनोगे तो सफल कदाप नहीं होगे। इसलिए याद रखना, हो सके यदि सद्गुरु न मिले तो प्रवचन सुनो, सत्संग में जाओ, संतों महात्माओं का सेवा तो करो। उनके पास जब आप बैठोगे, जो हवा उनके पास से होकर गुजरेगी, जो ईश्वरी शक्ति का संचार उनके शरीर से जो आभा मंडल निकलेगा, यदि आप पास में हैं तो आप भी प्रकाशित होंगे, आप भी प्रकाशित होंगे। आपके अंदर का भी जो है विकार आस्ते आस्ते समाप्त होने लगेगा। माया में रहते हुए भी आप माया के गुलाम नहीं रहेंगे, महामाया के प्रति हो जाएंगे। लेकिन यदि यह सानिध्यता नहीं मिला तो फिर क्या जिम्मेदारी का अहंकार जमींदारी में जब बदल जाता है, अहंकारी, अत्याचारी, दुराचारी, लंपट, लोभी, जाने क्या क्या लोग रूप धारण करते हैं। अरे बचो इससे, पाप कर्मों से बचो। छोड़ना है तो दुष्कर्म छोड़ो, छोड़ना है तो मदिरा का, मांस का भक्षण छोड़ो। अपनी वाणी को परिवर्तन हो। ना जाने किस मोड़ पर यह शरीर की जो डोर बंधी है श्वास की कब कट जाए किसी को पता नहीं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी से स्नेह करो, प्रेम करो। जिम्मेदारी को जमींदारी में मत बदलो, मत बदलो।